हेलो फ्रेंड्स, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त अर्जुन आपके लिए आर्थिक समीक्षा की सीरीज़ लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आपका यही प्यार, यही स्नेह हमें काम करने की एक नई ऊर्जा देता है, एक नया अभिप्रेरणा देता है। चलिए उसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है वो हम पढ़ रहे हैं। आर्थिक समीक्षा वर्ष 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं हम लोग। फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसमें अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसके बाद जो पहला चैप्टर है इसका अध्याय फर्स्ट वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और जिसमें अधिकतर आंकड़े ही थे, डेटा थे, पूरी अर्थव्यवस्था की वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य उसमें था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो ट्रेंड्स थे उनके बारे में हमने विश्लेषण किया। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा चैप्टर, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 इसका चैप्टर 2 अध्याय 2 कृषि एवं संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, दोनों माध्यम से विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहने वाला है। इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में जो इकोनॉमिक सर्वे में कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ है, जितने भी डेटा है, जितने भी आंकड़े हैं और कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी भी है वो सब पढ़ेंगे। और इसी के दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम, जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी स्कीम्स है जो इम्प्लीमेंटेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, उन सब को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। देखिए, कृषि क्षेत्र जिस और संबंध क्षेत्र में इसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइमरी सेक्टर, इसके 4 उप क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। ये 4 अलग अलग सेक्टर होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ये चारों भी बताया था कि ये 4 उपक्षेत्र होते हैं। अब आइए इनको डिटेल में अध्ययन करते हैं। 2021-22 में जीएसवीए में योगदान 30.23%। यह मैं आपको पहले वाले टेबल में बता चुका हूँ। उस 30.23% का यहाँ विश्लेषण करेंगे। देखिए, वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.96 लाख, यानी कि आपको एग्जैक्ट डाटा याद होने चाहिए, 11,96,137 करोड़ रुपए की जो जीएसडीपी है उसका 30.23% जो है भाग वो कृषि और संबंध क्षेत्र से निकल करके आता है। वो कितना भाग है? वो 3 पॉइंट से अगर हम रुपयों में बात करें तो 3.37 लाख करोड़ रुपए कृषि और संबंध क्षेत्र से निकल करके आता है, और यह कुल इकोनॉमी का 23.23% भाग है। हाँ, वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 11 पॉइंट, यहाँ 20-21 की जगह 21-22 करें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.96 लाख करोड़ में से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 3.37 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था का 30.23% है। ये दोनों डाटा आपको याद करने, कम से कम ये डाटा तो ज़रूर होंगे, और आपके पास अपनी नोट शीट और आपके पास आपका पेन रहना चाहिए। जितने भी डेटा है वो आपको याद रहने चाहिए, आप शॉर्ट नोट्स में बनाए उसको। अब देखिए, इसमें प्रत्येक क्षेत्र में हम याद करें कि 30.23% में से फसल का कितना योगदान है, तो फसल क्षेत्र का योगदान उप सब सेक्टर का है वो 13.89% है। पशुधन, पशुधन क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? पशुओं से दूध, अंडे और मांस। पशुओं से हमें दूध, अंडे और मांस का जो है वो प्रोडक्शन होता है, और उसका जो योगदान है वो 13.98% है। देखिए, यहाँ 8-9 है या 9-8 है। तीसरा इसका सब सेक्टर है वानिकी क्षेत्र, फॉरेस्ट्री सेक्टर। इसका जो योगदान है 2.225% है। और चौथा जो उप क्षेत्र है वो मत्स्य क्षेत्र है, फिशिंग सेक्टर, जिसका सबसे कम योगदान है। यानी योगदान की दृष्टि से देखें तो पहले स्थान पर आपका यह क्षेत्र है पशुधन वाला, इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। दूसरे स्थान पर आपके फसल का योगदान है, तीसरे पे वानिकी का योगदान है,
और इस क्रम में चौथे पे मत्स्य क्षेत्र आता है। ये तो बात हुई आपकी 30.23% वाली। अगर हम पूरे 3.37 लाख करोड़ रुपए कहाँ कहाँ से आते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र को हम 100% मान ले तो डाटा ये निकल करके आते हैं। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनने की संभावना है कि कितने क्षेत्र होते हैं, कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन सा नहीं है, किसका कितना % योगदान है, कृषि क्षेत्र का भी पूरी राजस्थान की इकोनॉमी में कितना योगदान है, और उसमें उनमें किन किन क्रम में किस किस का योगदान निकल करके आता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम राज्य की कृषि की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या राज्य की कृषि की विशेषताएं हैं। राज्य में कृषि मूलतः वर्षा पर निर्भर करती है, मूलतः मानसून पर, वर्षा पर, दोनों पर निर्भर करती है। राज्य की जो अधिकांश खेती है वो वर्षा होने से ही संभव हो पाती है। दूसरा जो इसका बिंदु है, इसकी विशेषता है कि राज्य में मानसून विलंब से आता है और जल्दी ही वापस चला जाता है। इस कारण अपर्याप्त, कम और अनिश्चित वर्षा होती है। एक तो मानसून देरी से आता है और फिर बहुत जल्दी ही चला जाता है। इसका एक और कारण भी है कि राज्य में जो अरावली पर्वतमाला है, मैं आपको भारत के नक्शे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर स्थित है, ये हमारा राजस्थान है, और इस अरावली पर्वतमाला की स्थिति है वो कमोबेश इस प्रकार से है। राज्य में ये इस दिशा में फैली हुई है और यहाँ से आपका अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए राज्य में मानसून का देरी से आना या और भी मानसून के कमज़ोर होने के क्या क्या कारण हैं वो हम अध्ययन करते हैं। अरब सागर से जो मानसून उठता है, अरावली पर्वतमाला उनकी उस मानसून की दिशा के समानांतर है। तो जब इस तरफ से ही मानसून आ रहा है और ऐसी ही हमारी पहाड़ियाँ हैं इसी दिशा में और उनकी ऊंचाई भी बहुत कम है, तो वो बादलों को रोक नहीं पाती है और वो बादल है जो उसको पार करके आगे जा करके वर्षा कर देते हैं। तो एक कम कारण ये भी है। दूसरा, जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो राजस्थान तक आते आते बहुत शुष्क हो जाता है, अपनी नमी खो देता है। इस कारण भी राजस्थान में वर्षा कम होती। तो जब वर्षा कम होती है तो यहाँ पर खेती भी बहुत न्यून स्तर पर होती है। तीसरी इसकी विशेषता है, राज्य में भूमिगत जल स्तर भी तेजी से गिरता जा रहा है। राज्य में कुएं और नलकूपों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो भूजल स्तर है और वो भी बहुत गहरा होता जा रहा है। आपने इसके बारे में सुना होगा, डार्क जोन, रेड जोन, इस तरह के जोन जो है भूजल स्तर के आधार पर ही तय किए जाते हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चौथा निकल करके आता है कि 2021-22 में कृषि क्षेत्र में 6.97% की वार्षिक वृद्धि दर रही थी। इसको आपको, इस डाटा को आपको याद रखना है कि 2021-22 में कृषि सेक्टर में वार्षिक वृद्धि दर थी, वो क्या थी? 6.97%, है ना। जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 6.97% रही है। तो ये सारी डाटा, ये सारी हमारी कृषि के बारे में सामान्य जानकारी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड में कृषि के बारे में भू उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन कैसे कैसे होता है वो देखिए कि राज्य की जितना भी क्षेत्रफल है, जितनी भी भूमि है, उसका कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल जितना हमारे रिकॉर्ड में है, टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, उसका 52.58%, 52.58% इस पर शुद्ध रूप से बोया गया क्षेत्रफल यह इतना है। राज्य की कुल प्रतिवेदित भूमि का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो 52.58%। नेट एरिया शोन जो है वो कुल टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 52.58% है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्य की कृषि के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रचलित जोत धारक क्या होते हैं, लैंड होल्डर्स क्या होते हैं। मैं आपको लिए देखिए उसमें ये भी बता देता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये सीमांत किसान हैं, ये लघु किसान हैं, ये मध्यम किसान है, ये अर्ध मध्यम है और ये बड़े किसान हैं। तो उसकी सीमा क्या होती, कौन सीमांत किसान होता है? तो जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो उसे सीमांत किसान है। ऐसे भूमि धारकों की संख्या 40.12% है। उसके बाद जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की सीमा तक भूमि है उन्हें लघु किसान कहा जाता है। उन ऐसी किसानों की संख्या 21.90% है। और अर्ध मध्यम, उसके बाद सेमी मीडियम आते हैं जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि है, ऐसे किसानों की संख्या 18.50% है। ऐसे किसान जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर तक की भूमि है, ऐसे मध्यम किसान कहलाते हैं। और 14.79% ऐसी है।
और जो बड़े जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक ज़मीन है, ऐसे किसान अबो 10 हेक्टेयर वाले किसान बड़े किसान कहलाते हैं, लार्ज, और उनकी संख्या 4.69% है। अब देखिए, आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करिए, ऊपर से नीचे की ओर जो संख्या है वो घटती जा रही है, यानी कि राज्य में सीमांत किसानों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद लघु, उसके बाद अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े किसान। इसका कारण ये भी है कि एक कारण कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है, और संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण ही राज्य में वो जो जोत धारकों की संख्या है वो बढ़ रही है, लोगों के हिस्से में ज़मीन और ज़्यादा आ रही है, तो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हो रहे हैं, तो अधिक अधिक मालिक उसके भी अधिक संख्या में ज़मीन के हकदार होंगे। ये जो कृषि गणना 2015-16 है उसके अनुसार ये आंकड़े आपके सामने रखे गए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, यहाँ से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है कि राजस्थान राज्य की उत्पादन में स्थिति क्या है। कंपैरेटिव स्टेटस इन मेजर क्रॉप प्रोडक्शन, प्रमुख फसलों के उत्पादन में राज्य किस स्थान पर है, कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उत्पादित होती हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। जो पहली फसल है बाजरा की, उसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में यह इसका योगदान है 45.56%, यानी कि लगभग आधा बाजरा, आधा से थोड़ा कम, राजस्थान राज्य से उत्पादित होता है। दूसरी प्रमुख फसल है राई एवं सरसों, यह राजस्थान इसमें भी प्रथम स्थान पर है और देश के कुल उत्पादन का 46.28% भी इसका योगदान है। तीसरी प्रमुख फसल पोषक अनाज, राजस्थान प्रथम स्थान पर। चौथा, कुल तिलहन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर, इतना प्रतिशत योगदान देश के कुल उत्पादन में। कुल दलहन में राजस्थान प्रथम स्थान पर 19.41%, और चना, इन सब में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो आइए देखते हैं किन किन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सबसे पहले राजस्थान जिसमें प्रथम स्थान पर है वो है बाजरा, दूसरा राई एवं सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, और उसके बाद कुल दलहन। इन सब के उत्पादन में राजस्थान राज्य, और उसके बाद चना भी, चने के उत्पादन में भी राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है। देश के कुल चना उत्पादन में 23.44% है जो राज्य का योगदान है। आपको ये 6 चीज़ें याद रखनी है जिनमें राजस्थान उत्पादन में पहले स्थान पर है। यहाँ से सवाल बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ से आपका सवाल कूट में भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इनमें से कोई भी दे देंगे, 5 दे देंगे, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा भी दे सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पर गुजरात है, राजस्थान हमारा सेकंड स्थान पर है। और सोयाबीन में भी राजस्थान तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ग्वार उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, लेकिन ये 2018-19 की स्थिति को दर्शाता है। ग्वार जो है 18-19 की स्थिति। तो आपको ये जो 6 मुख्य फसलें हैं जिनमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना बनी है। आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए। हाँ, राज्य को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, कितने, 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्य के कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, आपको याद रखने हैं कि राज्य के कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। और आप देखिए, हम एक तालिका देखते हैं जिसमें इनमें बोई जाने वाली प्रमुख फसल कौन कौन से 10 कृषि जलवायु खंड है, किन किन जिलों में वो विस्तृत है। आइए देखते हैं। आपके सामने एक टेबल है, देखिए, ये आपकी 10 कृषि जलवायु क्षेत्र को दिखाती है।
इसमें देखिए पहला है जो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए, उसमें बाड़मेर एवं जोधपुर है। उसमें खरीफ की फसल बाजरा, मोठ एवं तिलहन है और रबी की मुख्य फसल गेहूं, सरसों एवं जीरा है। आप भले ही इसको याद ना करें, लेकिन इन 10 को और किन किन जिलों में विस्तृत है उन्हें ज़रूर याद करें। जैसे ही जिले याद होंगे आप फसल का एक अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र फर्स्ट बी, गंगानगर और हनुमानगढ़ ऊपर वाला इलाका। तीसरा अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट सी, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का जो भाग है वो इसमें है। चौथा अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र सेकंड ए, इन जिलों में ये विस्तृत है। पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां ये राज्य के 10 कृषि जलवायु खंड है और इन जिलों में विस्तृत है और इन में ये प्रमुख फसलें खरीफ और रबी की उत्पादित होती है। सेम टू सेम टेबल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान के 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं। फर्स्ट एरिड वेस्टर्न प्लेन बाड़मेर एंड जोधपुर में। सेकंड इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। इस तरह से आपके ये 10 है। जो 10वां ह्यूमिड साउथर्न वेस्टर्न प्लेन। इन जिलों में आपके इनका एक्सटेंशन है और ये मुख्य मेजर क्रॉप्स है खरीफ एंड रबी की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।